धुळे शहरातील गुरुद्वारा परिसरात शीख धर्मीय बांधवांच्या 2 गटात तुफान राडा झाल्याची घटना घडली असून या घटनेत दगडफेक देखील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच यावेळी गोळीबार देखील झाल्याची घटना घडली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून या ठिकाणी सध्या तणावपूर्ण शांतता पसरली आहे. धुळ्यातील गुरुद्वारात उद्या गुरु गोविंद सिंग यांची जयंती साजरी होणार होती. 2 गटात वाद झाल्याची घटना घडली असून गुरुद्वाराचे उत्तराधिकारी नेमण्यावरून गेल्या काही दिवसांपूर्वी वाद निर्माण झाला होता. बाबा धीरज सिंग यांचे मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना उत्तराधिकारी नेमण्याची मागणी स्थानिक शीख धर्मीय बांधवांकडून करण्यात आली होती. पंजाब येथून आलेल्या शीख धर्मीयांच्या समितीने बाबा रणवीर सिंग यांची नियुक्ती केली होती. बाबा रणवीर सिंग यांच्या नियुक्तीला स्थानिक शीख धर्मीय बांधवांकडून विरोध करण्यात आला होता. या वादातूनच ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येत असून या ठिकाणी पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले आहे. इकट्ठे होके बह जाओ, पुलिस ਨੂੰ अपना काम करन ਦਿਓ। पुलिस ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सर्च करनी है। ਜਿਹੜੇ रणवीर ने बंदे बुलाए हुए सी ਉਹਨਾਂ ने बंदे ਲੱਭਣੇ ਨੇ। हले पुलिस ਨੂੰ दिक्कत हो रही है, वो नहीं लभ पा रहे ने कि ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ कौन है और बाहरले बुलाए हुए बंदे कौन ने। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है, सारे हाथ जोड़ के दरबार 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ पुलिस ਨੂੰ अपना काम करन ਦਿਓ। सारे सिर ढक के, सारे अपने जोड़े ला के दरबार 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ नहीं है वो हाथ जोड़ के विनती करने आ, दरबार 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ अपना पाठ चालू कर ਦਿਓ। तर धुळे येथील गुरुद्वारा गुरु नानक साहिबजी येथील पुढे नेमका यातला मुख्य म्हणून कोण राहणार याच्यावरून शीख समुदायातील 2 गटांमध्ये वाद होते. त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये थोडी वादावादी आणि हातापायीची झालेली दिसते. त्या माहिती मिळताच तात्काळ पोलीस या ठिकाणी आलेले आहेत आणि पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणामध्ये सध्या आहे. ज्या आत्ताची घटना झाली आहे त्याप्रमाणे जी फिर्याद दाखल करण्यासाठी तक्रार पोलीस स्टेशनला येत आहेत त्याप्रमाणे तक्रार दाखल केली जाईल आणि संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर असंही निदर्शनास आलेलं आहे की या घटनेच्या अनुषंगाने काही लोक चुकीचे व्हिडिओ बनवून त्याच्यामध्ये अफवा पसरवण्याचं काम केलं जात आहे. तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे, कोणत्याही पद्धतीच्या अफवा पसरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जे पण लोक विनाकारण अशा पद्धतीच्या अफवा पसरवतील त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई धुळे पोलीस स्टेशनतर्फे केली जाईल. क्या है और आज क्या हुआ था? कल हमारा जो गुरु गोविंद सिंह का जो समागम है वो हमने जो कल प्रोग्राम रखा है उसके पहले ही 3 दिन पहले ही गुरुद्वारा बंद कर दिया गया है। आज से 50-60 साल हो गए, अभी तक कभी गुरुद्वारा बंद नहीं हुआ। जब हमारे बाबा धीरज सिंह जी थे, जब से हमारे बाबा धीरज सिंह जी गए, हम जितने पंजाबी हैं सारे सिख कम्युनिटी के आदमी लोग तब से गुरदारिश कर रहे हैं कि हमको बाबा जी के लिए जस्टिस चाहिए, लेकिन हमको अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। हम चाहते हैं, हमारी मांग इतनी है कि गुरुद्वारा संगत को सौंप दिया जाए। जो बाबा जी का कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अक्षया। किसका नाम है वो? किसका? रणवीर। हाँ बोलो ना, वो बोलो ना। हाँ, तो जो कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो संगत का गुरुद्वारा है वो संगत को सौंप दिया जाए। और हमारे जो पूजनीय बाबा दारा सिंह जी हैं वो कल समागम करेंगे, वो शांति प्रिय से हो जाना चाहिए समागम, और इसके लिए हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे आदमी लोग पिछले सुबह से बिना कुछ खाए सुबह से लेकर पुलिस स्टेशन पे बैठे थे, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में हम लेडीज गए, तब जाके अभी जाकर जब हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई तब पुलिस आई है हमें बचाने के लिए। आपकी क्या मांग थी और आज क्या हुआ है? हमारी ये मांग है कि गुरुद्वारा संगत का है और गुरुद्वारा संगत को सौंप देना चाहिए। गुरुद्वारा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और जो हमारे बाबा जी है जिनको हमने दस्तारबंदी करी है, जो हमारे बाबा दारा सिंह जी है, उनको हम पद देंगे। और वो हमारा जो कल समागम है वो हमें यही हमारे गुरुद्वारे में चाहिए। और गुरुद्वारा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, गुरुद्वारा संगत का है और गुरुद्वारा हमेशा खुला रहना चाहिए। आज से 50 साल तक कभी गुरुद्वारा बंद नहीं हुआ, ये पहली बार है इतिहास में जब गुरुद्वारा बंद हुआ। गुरु का घर किसी के लिए बंद नहीं होता, और चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, इसी हो, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। आज हमारी FIR नहीं ले रही थी।